हेलो, नमस्कार मित्रों, मैं हूं प्रभात कुमार मेरी मधुशाला मंच से और आपका स्वागत करता हूं इस संडे इज़ फंडे के एक नए एपिसोड में। बहुत दिनों के बाद ये एपिसोड मैंने आज फिर से स्टार्ट किया और सोचा कि आपसे कुछ वार्तालाप करूं। और देखिए कितनी अच्छी बात है, आज संडे है और कल दीपावली, तो क्यों ना दीपावली के ऊपर थोड़ी बात की जाए। तो आप लोगों का दीपावली कैसा चल रहा है, आप हमें बता सकते हैं। आप लोग दीपावली में क्या कर रहे हैं? आप लोगों को दीपावली का बोनस तो मिला होगा। अरे भाई चलो, बोनस नहीं मिला होगा, कुछ गिफ्ट तो मिला होगा, ठीक है। तो चलिए उसी के लिए आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग दीपावली बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। लेकिन एक बात मैं बता देता हूँ कि मैं यहाँ पर मेरी मधुशाला या फिर मधुशाला को रिप्रेजेंट करता हूँ। तो जब मैं मेरी मधुशाला और मधुशाला को रिप्रेजेंट करता हूँ तो बता देता हूँ कि मेरी मधुशाला और मधुशाला के लिए दीपावली एक आम त्यौहार है, जिस तरह से दशहरा एक आम त्यौहार है, जिस तरह से एक क्या बोलते हैं ईद जो है, सो ईद भी आम त्यौहार है, और उसी तरह से क्या बोलते हैं क्रिसमस, वो भी एक आम त्यौहार है। तो हम सभी त्योहारों को एक बराबर वैल्यू देते हैं और कहते हैं कि हमारे लिए ईद, दिवाली, दशहरा ये जो होती है सो साल में किसी खास दिन को नहीं आती है, ये हर दिन आती है। और इसके बारे में ही हरिवंश राय बच्चन ने जो अपने कविता में लिखा है उसी को मैं आपके सामने दोहराना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि आपको बोनस मिलने की खुशी नहीं होनी चाहिए। आपको ऐसा फील होना चाहिए कि आपको हर दिन बोनस मिल रहा है, हर दिन आप काम कर रहे हैं और उस काम का पैसा मिल रहा है, आप हर दिन बोनस एंजॉय कर रहे हैं। तो आप दिवाली के बोनस को लेकर के बहुत ज़्यादा उत्सुक ना हो और उसके लिए बहुत ज़्यादा खुशियाँ ना मनाएं। आप सोचिए कि आपका हर दिन आपको बोनस दे रहा है और हर दिन आपको खुशियाँ मनाना है। तो मैं सोच रहा हूँ कि आपको वो पंक्तियाँ सुनाता हूँ हरिवंश राय बच्चन की कविता से, जिसमें उन्होंने होली दिवाली के संदर्भ में कुछ लिखा है। एक दिवस में एक बार ही जलती दीपों की माला, एक बार ही लगती बाजी, जगती होली की ज्वाला। दुनिया वालों किंतु किसी दिन आ मदिरालय में देखो, दिन को होली रात दिवाली रोज मनाती मधुशाला। तो यही क्लू है और यही लर्निंग है मधुशाला से, यही लर्निंग है मेरी मधुशाला से कि हमें खुश रहना है हर दिन, एवरी डे, नो मैटर व्हाट, बिकॉज बोनस आपको केवल दिवाली के दिन मिलती है, लेकिन खुशियाँ आप हर दिन बटोर सकते हैं, ठीक है। हमारा जो कर्म क्षेत्र होता है उसको भी हम मधुशाला ही मानते हैं। तो वो कैसे मानते हैं और हमें जो ऑब्जेक्टिव होता है, जो हमारा गोल होता है, जो हमारा वर्क का गोल होता है वो भी मधुशाला होता है, और जो हमारा ज़िंदगी का गोल होता है वो भी मधुशाला होता है। तो कैसे होता है, इसके ऊपर ज़िंदगी का गोल अगर मधुशाला को लेकर के चलें तो उस पर हरिवंश राय बच्चन ने क्या कहा है उस पर मैं प्रकाश डालता हूँ, आप सुनिएगा। और अगर आपको पसंद आता है तो तालियां भी बजाइएगा, ठीक है। तो मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ से जाऊं, बहुत सारे पथ हैं। अब मेरी ही देखिए, मैं पोइट्री करूं, सिंगिंग करूं, टेस्टिंग करूं, बिजनेस एनालिस्ट करूं, डेटा साइंटिस्ट बनूं, पाइथन डेवलपर बनूं, देयर आर सो मेनी डिफरेंट वेज। किस पथ जाऊं असमंजस में है वह भोला भाला, अलग अलग पथ बतलाते सब पर मैं यह बतलाता हूँ, राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला, ठीक है। तो उन्होंने भी बोला है कि एक ही राह पे चलना है और मधुशाला मिल जाएगा। लेकिन अगर दो राह पे चल रहे हैं तो एक कहावत भी आती है कि जो दो नाव पे सवार होते हैं वो कहीं नहीं जाते, वहीं रह जाते हैं। लेकिन फिर भी बहुत से लोग हैं जो कि 2 नाव, 3 नाव, 4 नाव चल करके अपने मंजिल तक पहुँचे हैं। पहले एक नाव पे चलते हैं, एक तट से दूसरे तट, फिर दूसरा नाव पकड़ते हैं, दूसरे तट से तीसरे तट, फिर तीसरा नाव पकड़ते हैं, तीसरे तट से चौथे तट,
और इस तरह से फाइनल डेस्टिनेशन को पहुंचते हैं। तो मैं भी अपना जितना भी स्किल्स है उसको मैं वही नाव मान के चलता हूँ कि अलग अलग स्किल से अलग अलग पथ पर पहुंचना है। टेस्टिंग पकड़ करके कुछ एक पड़ाव पार किए, बिजनेस एनालिस्ट पकड़ के अगला पड़ाव पार किए, डेटा साइंटिस्ट पकड़ के अगला पड़ाव पार किए, टीचिंग ट्रेनिंग पकड़ के अगला पड़ाव पार, पोइट्री सिंगिंग करके एक अगला पड़ाव पार करेंगे। तो अलग अलग पथ से अलग अलग मुकाम हासिल करेंगे और एक बार अल्टीमेट गोल जो हरिवंशराय बच्चन ने अलग अलग पथ बतलाते सब पर मैं यह बतलाता हूँ, राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला। अल्टीमेट गोल जो वो मधुशाला और वहाँ पे पहुँचना है। दैट्स इट, दैट्स एज सिंपल एज दैट। इसमें कुछ सीखना है, कुछ जानना है, नहीं सीखना। पता है मधुशाला इज़ द अल्टीमेट पोजीशन, अल्टीमेट गोल, वहीं पे पहुँचना है। और राह अनेक हैं, बहुत सारी नौका है, कोई भी एक पकड़ना है, कोई भी एक जाना है। अब अंतिम में मैं आता हूँ अपने ही एक और काव्य पर, वह भी मधुशाला से ही है। ये मेरी मधुशाला बुक में मेरे द्वारा लिखा गया है और ये मुझे प्रोत्साहित करता है और बताता है कि कार्य क्षेत्र ऐसा नहीं है कि वो मधुशाला नहीं है। जैसे सब कुछ मधुशाला से रिलेटेड है, उस तरह से जो हमारा वर्किंग प्लेस है, वर्किंग प्लेस, दैट इज़ ऑल्सो मधुशाला। मदिरालय में तब से बैठा मैं देख रहा मैं प्याला, मदिरालय में तब से बैठा मैं देख रहा मैं प्याला, साकी को सम्मोहित करता मैं साधक भोला भाला, अब की प्यास बुझानी ही है, पी के मैं खाने में, तूफानों में बसा शहर है कार्य क्षेत्र यह मधुशाला। ओके, सो इसके अलावा आपको अगर कुछ कहना है, कुछ फीडबैक देना है तो नीचे लिखे कमेंट में फीडबैक दे दें और बताएं कि हमारा यह छोटा सा संडे इज़ फन डे कैसा लगा। संडे इज़ फन डे मीन्स इट्स नॉट टोटली फन डे, इट्स ज्ञान डे ऑल्सो। यू कैन टेक इट एज ए लेसन ऑल्सो फॉर योर लाइफ, फॉर योर एंड गोल. End goal is more important than your current goal. Your current goal should be in direction of your end goal. If your current goal is going out of the direction of your end goal, then try to come out of it as soon as possible, within 1 month, within 2 months, within 5 months, but try to come out of it and try to get your current goal aligned with your end goal. Otherwise you are on the wrong track and maybe you will never reach Madhushala. Your life will be one day over and you will never reach Madhushala. So your Madhushala means, once again, it's the ultimate place जहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा सुख, शांति और खुशी मिलती है. ठीक है, तो उस सुख, शांति और खुशी की तलाश आप भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, सभी लोग कर रहे हैं. और मेरे पास बहुत सारी नौकाएं हैं, मेरे पास बहुत सारे तट हैं, बहुत सारे सीढ़ियाँ हैं. तो मैं अपने अलग अलग सीढ़ी से अलग अलग मुकाम हासिल करता हूँ और अपनी जगह पे पहुँच रहा हूँ. आप भी पहुँचिए और देखते हैं कि कौन सबसे ज़्यादा खुश होता है. ठीक है, तो अगर खुशी के रेस में आप अव्वल होना चाहते हैं तो आप मेरी मधुशाला ज्वाइन कर सकते हैं. इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ें. थैंक यू, धन्यवाद, बाय. प्रभात कुमार.